तुलसीदास जी महाराज हरिद्वार रे माथे एक चौपाई लिखी, गंगा नदी रे माथे बा चौपाई सुनाए ने आपने शुरुआत करो। यह कलयुग का मानुष पुण्य होए नहीं पापा, यह कलयुग का परम प्रताप, मानुष पुण्य होए नहीं पापा, यश योग का परम प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। आवाज दबरी है कहीं, कारण लाइट को नहीं, लाइट तो पूरी मिल रही है ना। यह कलयुग का परम प्रतापा और मानुष पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में जो है गंगा नदी में स्नान करो, गंगा जी जानो, हरिद्वार जानो, जीवित जानो। मरियाण बाद में तो जानो है नहीं, जाना बा आगे सोचे, लेकिन जिंदा रेवता एक बार हरिद्वार जरूर जानो, स्नान करनो हरिद्वार जाए। क्योंकि हरिद्वार जाऊना दो ही माध्यम है, या तो कोई गलत कर्म भेजा तो हरिद्वार जावे, तो आप गलत कर्म हरिद्वार क्यों जाओ चाहो, मरण नहीं हरिद्वार जा, हम जिंदा रह के हरिद्वार जाओ। अपनी संस्कृति में आवश्यक है कि आप हरिद्वार जावा। और उन बाद में एक इन कथा में वृतांत आया करे, माता बिना रास रो वृतांत आया करे। रास में आया करे, रास आया करे अपना चरित्र निर्माण में। रास यानी रस। भगवान कृष्ण गोपियां साथे नृत्य कर्या करे। भगवान कृष्ण गोपियां साथे नृत्य कर्या करे, वो निराश किया करे। और भगवान कृष्ण गोपियां साथे नृत्य करे, कुछ लोग सवाल भी उठावे कि महाराज गोपियां परई औरता है, मेरे साथे भगवान रास रचावे, भगवान मेरे साथे नाचे। तो सुखदेव मुनि ने परीक्षित जी राजा सवाल पूछे, महाराज भगवान एक गोपियां साथे परई औरता साथ क्यों नाचे? तो सुखदेव मुनि जवाब दियो कि महाराज भगवान परई औरता बीचे इन वास्ते नाचे कि वे दुनिया ने संदेश देनी चाहे कि मैं हजारों पराई औरतां बीच में नाचिया बाद में भी मारा मन में कोई भी मां बहन के प्रति गलत भाव नहीं आयो। तो लोगों ने मंदिर में आत्मशुद्धि रो भाव संस्कार और चरित्र निर्माण के वास्ते रास री महिमा भागवत कथा में की हो रही है। रास रो मतलब आत्मा सु आत्मा रो मिलन है, बिन रास किया करे। आत्मा सु आत्मा रो मिलन वे बिन रास किया करे। और भगवान गोपियां साथे आज शरद पूर्णम री रात दिन आपने वो परसों भजन सुनाया नहीं, एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए। और रास रो प्रसंग हो, रास प्रसंग में भगवान गोपियां साथे रास रचावे, जेटे भोलेनाथ भी औरत बनन जावे, नरसिंह मेहता भी जाया करे और हजारों गोपियां बीच में भगवान कृष्ण नाचा करे। और कल में उद्धव जी महाराज एक प्रसंग भी सुनायो कि उद्धव जी ने अभिमान आयो, जो गोपियां ने भी अभिमान आएगो। जो गोपियां हैं बहन, गोपियां ने भी अभिमान आएगो कि भगवान ने मानो ज्यादा कोई प्रेम नहीं कर सके। राजेश जी एक छोटा सा निवेदन आपसे है,
कि मैनेजर साहब को आज आप फ्री करो, इधर देखो, इनको फ्री करो और बाजार की मार्केट की कुछ व्यवस्था के लिए 2-4 सज्जनों को लेकर के, स्टाफ को लेकर के व्यवस्था करो, काउंटर आप संभाल लो, क्योंकि आज अपना कथा यहाँ पूर्ण कर देंगे। अपन नहीं, कथा तो रात को पूर्ण करेंगे क्योंकि दिन को लोग आते नहीं है, लेकिन थोड़ा मार्केट का काम भी हो जाए अपन तो कहें, ताकि ये अपनी भूमिका बनावे पूरी। तो आप अगर हो सके तो इनको आज दिन को भी और इनको रात को भी इनको आप फ्री कर देवें, आप काउंटर संभालें, ताकि अपन जिस उद्देश्य से आए हैं, गौ माता के काम से आए, वो अपना काम पूरा हो जाए। क्योंकि सिर्फ टेंट लगाना साउंड लगाना भी कुछ नहीं है, आप कुछ गायारी चारारी व्यवस्था वास्ते आया तो कुछ अपने 2 पैसा की प्राप्ति हो जाए, कुछ अपने गाया फायदो हो जाए। तो आप सब स्टाफ मिल 1-2 गाँव सजनान हाथे ले थोड़ी सी व्यवस्था करो तो हो जाएगा। आज मायरो है, आज अपन निकलना है। संत महात्मा फरमावे महाराज, गोपिया ने भी अभिमान आ जाए। जो काले उद्धव जी रो अभिमान खत्म करना बताओ ने, गोपिया ने अभिमान आया करे। और गोपियां ये तो अभिमान करे कि मारू ज्यादा भगवान ने कोई प्रेम नहीं करे। और ज्यों ही गोपिया ने अभिमान आवे तो भगवान कृष्ण राधे रानी के साथ उठू अंतर ध्यान में जावे, गायब हो जावे। तो गोपियां भगवान ने होदे ढूंढे, सजना आप माता में विराजमान हो, थाणु मान लो, अट कोई थाणु बेटो अहमदाबाद, सूरत, बेंगलोर, बंबई, मद्रास रहते हुए, और घना दिना तक अगर थारा बेटो घरे नहीं आए हुए तो थानी याद नहीं आवे। आपरी बेटी है, 1-2 बाल बच्चा होगा, घर गृहस्थी में सेटल होगी, 12 महीना 2 साल नहीं आवे तो ही चले, पर हाथों हाथ बनायोड़ी बच्ची है 6 महीना 12 महीना घरे नहीं आए हुए तो मन में विचार नहीं करो मारे भाई खासा दिन या हाल नानी है, टाबर है हाल, और घरे को नहीं आई। एक औरत है और औरत रो पति अगर विदेश कमाऊने गियोड़ो है, या फौज में है, या पुलिस में है, या बारे कमाऊने जावे, और घना दिना तक पति देव घरे नहीं आवे, तो औरत आपरा पति ने याद नहीं करे कि भाई घना दिन वेगा घरे को नया, बेटो घना दिन वेगा घरे को नहीं हो। कोई बेन वे तो आपरा भाई नहीं याद करे मार बीरो को नहीं, और आज राखड़ी है, पूनम है, मारी भाई नहीं आयो। तो आप जिन्हें प्रेम करो, आप जिन्हें प्रेम करिया करो, जिन और वो आपो अगर दूर हो जावे तो आपने भी नहीं याद है। अपने घर में पोता पोती वंशा छोटा छोटा अपने मुंडा के बात है, और वे छोटा छोटा पोता पोती बिस्तर खराब कर दे, फ्रीज ने बार बार खोल दे, बर्तन नीचा पटक दे, सब्जी नीचे गिरा देवे, चाय नीचे गिरा देवे, दूध नीचे गिरा देवे, कपड़ा फाड़ देवे, जूता बिखेर दे, और बैन मुंडा के तो आप मैंने हाका करिया करो, हाका करो, छोड़ो बदमाश करो भाई, देखो अट कचरो बिखेर दियो, नमकीन बिखेर दी, बिस्कुट खान बिखेर दिया, कपड़ा बिखेर दिया, पानी डोल दियो। लेकिन बोज पोतो पोती जो बदमाशी करना वालों है 4 दिन नाने गयो पर फोन करो मारा टाबरन घरे ला भाई आवड़े को नहीं के मारो जीव नहीं लागे, करो कि नहीं करो बे हगी जजो के मां थारे तो वो मटकियां फोड़तो नहीं कि छो मारे मटकियां फोड़तो ने भले की फोड़तो मारा टाबरन मारा मुंडा खलिया मने मारो जीव नहीं लागे। क्यों कि वो दादा दादी रो आपरा पोता पोती प्रति प्रेम बिया करे। आप लोग घर में छोटा बच्चा जो बदमाशी करे मैंने 4 दिन भेज दो, जो आप को घर खाली हो जाए क्या भाई घर खाली खाली लागे कि टाबर बिना घर अच्छो नहीं लागे। तो चाहे पोता पोती प्रति दादा दादी रो प्रेम हो, भाई रे प्रति बहन रो प्रेम हो, पति रे प्रति पत्नी रो प्रेम हो, और पिता और माँ रे प्रति बेटा और बेटी रो प्रेम हो, जो जिन्हें आप ज्यादा प्रेम करो और जो आप से दूर हो जावे आपने भी नहीं याद आया करे। भगवान कृष्ण भगवान जो कृष्ण है बे संत महात्मा कहे कि भगवान कृष्ण जो है बे गोपियां ने छोड़न अंतर ध्यान में जावे, तो गोपियां भगवान ने पुकार करे हे प्रभु माने गलती होगी है, माने क्षमा कर दीजो। एक वेणु गीत भी गाया करे
वो संस्कृत भाषा में ज्यादातर लोगों ने समझ में नहीं आवे। जैति दे दिकम जन्म न ब्रज, इन प्रकार गोपी गीत गाया करे, गोपियां गीत गावे और भगवान ने वापस क्षमा मांगे, हे प्रभु आप माने क्षमा कर दीजो, माने थोड़ो सो अभिमान आएगो। और गोपियां ने जिन टेम अपनी गलती रो एहसास हो जावे, क्योंकि इंसान ने अपनी गलती रो एहसास हो जावे तो परमात्मा उन्हें सब गुना माफ कर दिया करे। आप सो कोई गलती हो जावे, अगर बच्चा री गलती माता पिता प्रति हो जावे, कोई बच्चों गलती अपना गुरु रे प्रति गलती कर देवे, कोई बहन बेटी रे प्रति गलत कर देवे, कोई गलत काम हो जावे और आपने लागे कि मारी गलती होगी है, और इंसान अगर आपकी गलती री क्षमा मांग लेवे, इंसान अगर अपनी गलती की क्षमा मांग ले तो परमात्मा वे गलतियां ने क्षमा कर दिया करे। इंसान री गलती ने परमात्मा क्षमा कर दिया करे सजना। ये जो दो बायां फाटक में तू भी हो, अगर थे अंदर भी बैठने चाहो तो बैठ सको, मना नहीं है हो। आप बाहर क्यों खड़े हो, या अंदर आके पीछे बैठ जाइए, मना नहीं है आपको। अगर बैठना भी चाहें तो बैठ सकते हैं आप, कोई हाँ। श्याम प्रीति लगाई के दूर देश माती जाय, श्याम प्रीत लगाई के दूरी देश माती जाय, बस हमारी नगरी हम मांगत तुम खा। श्रीमान प्रेम सिंह जी सोडा, सुनोप देरावर सिंह जी राजपूत गडरा रोड, 1 कट्टा बाजरी और 1100 रुपया गौ माता वास्ते दियो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब आर महाराज जी आवे उन टाइम आपको स्वागत भी होवेला। एक बार जोरदार तालियां साथे श्रीमान प्रेम सिंह जी सोडा साहब का स्वागत वंदन और बहुत बहुत धन्यवाद आपने। कीड़ी ने कण और हाथी ने मन परमात्मा अपना आप दिया करे। संत महात्मा फरमावे महाराज के, अजगर करे नहीं चाकरी और पंछी करे नहीं काम। अजगर करे नहीं चाकरी और पंछी करे नहीं काम, और दास मलुक को कह गई और सबके दाता राम। वो परमात्मा हाथी ने मन दिया करे ने कीड़ी ने कण दिया करे। इन प्रकार थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मेहरबानी कर दे तो भी गायन काफी काम हो जावेला। यमुना पे आजा रे कन्हैया, यमुना पे आजा रे कन्हैया, यमुना पे आजा सब सखियन के साथ सुनो मेरी बात कन्हैया, यमुना पे सब सखियन के साथ सुनो मेरी बात कन्हैया, यमुना पे आजा, यमुना पे आजा रे कन्हैया, यमुना पे आजा रे सवरिया, यमुना पे आजा सब सखियन के साथ सुनो मेरी बात कन्हैया, यमुना पे आजा,
सब सखियन के साथ सुनो मेरी बात कन्हैया यमुना पे आजा। गोपी याद करे नट खटी की सिर पर धरे माखन की मटकी। गोपी याद करे नट खटी की सिर पर धरे माखन की मटकी। माखन खा जा रे सवरिया माखन खा जा रे कन्हैया यमुना पे आजा। माखन खा जा रे कन्हैया यमुना पे आजा। यमुना पे आजा रे सबरिया यमुना पे आजा रे सबरिया यमुना पे आजा। सखियन के साथ सुनो मेरी बात कन्हैया यमुना पे आजा। सब सखियन के साथ सुनो मेरी बात कन्हैया यमुना पे आजा। राधा याद करे पलछनी में राधा याद करे पलछनी में। आजा काना वृंदावन में आजा काना वृंदावन में। राधा याद करे पलछनी में आजा काना वृंदावन में। रास रचा जा रे सवरिया रास रचा जा रे सवरिया यमुना पे आजा। रास रचा जा रे सवरिया यमुना पे आजा। देकर वचन शरद पूनम को क्यों तरसावे कान्हा हमको। देकर वचन शरद पूनम को क्यों तरसावे कान्हा हमको। दर्श दिखा जा रे सवरिया दर्श दिखा जा रे सवरिया यमुना पे आजा। रास रचा जा रे कन्हैया यमुना तट पे आजा। कभी आओगे कभी आओगे कभी आओगे लाज मेरी लुट जाएगी तब आओगे। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। सुना है आज नज तुमने गाए कितनों की लाजी देवी बचाए। भगत तेरी लाजी गई तो क्या होगा फिर आने। जब खेती सुखी गई तो क्या होगा मृत बरसाने। देर न हो करी मेरी माँ सारे वादे इरादे हाय रे मेरी किस्मत सारे वादे इरादे
गति खो जाती है, मैं देरी करता नहीं, देरी हो जाती है, हो मैं देरी करता नहीं, देरी हो जाती है, मेरे हो जाए। इन प्रकार गोपियां भगवान ने विलाप करे, भगवान वापस पधार जावे। फिर गोपियां साथे शरद पूर्णिमा ने रात ने महारास रचाया करे और वो महारास अपने जीवन रा चरित्र निर्माण संबंधित है कि इंसान ने सब कुछ खो देवे, धन खोई दे तो पाछो कमा ले, जमीन जाती है तो पाछो कमा ले, चोरी वे जा तो पाछो लखपति वे जावे, लेकिन इंसान तो चरित्र अगर जातो रहे तो पाछो कदई सही नहीं वे। जीवन में चरित्र ही बड़ी महत्व भूमिका बताई है, जीवन में चरित्र रो बहुत बड़ो आगे नाम बतायो है। और उन बात में भगवान कृष्ण री एक लीला और बताया करे कि एक दिन री बात है कि नारद मुनि कंस रे घरे जाया करे, भगवान रे कृष्ण मामा रे घरे, और नारद मुनि कंस में अभिमान आवाने, क्योंकि आदमी रो खात्मो करनो है तो जब तक भी में अभिमान नहीं आवे तब तक बिना आदमी रो खात्मो नहीं हुआ करे। इंसान जब अभिमान आ जावेला तो बिनु खात्मो हो जावेला, बिना अभिमान इंसान रो खात्मो नहीं हो। तो नारद मुनि जो जाए और कंस ने अभिमान हमारे के कंस तो इतो मोटो राजा है और ये दो भाई कृष्ण और बलराम ने तू नहीं मार सके। एक बार तो कंस ने बड़ो अचंभो हुए कि नारद मुनि और भगवान कृष्ण री बुराई क्यों करे, पर कुछ लोगों ने कोई री बुराई करना में बुराई सुनना में बड़ो आनंद आया करे, बे भणियोड़ा ही इन वास्ते ही। तो जो कंस है वो आपरे घरे एक नारद जी रे केवनो यज्ञ राखे, धनुष यज्ञ, और बे धनुष यज्ञ में धोकाऊ आपरा दोनों बाणजा ने बुलाई और बेने मारने की कोशिश करे। और अटी ने भगवान रे घरे नारद जी जावे और नारद जी जान भगवान कृष्ण ने कहे कि भगवान थे कई छोटा छोटा राक्षसा ने मारो थारालो मामो तो हाल जीव तो बैठो है। भगवान कृष्ण ने पतो पड़ जावे कि और बार थोड़ी देर पहले तो कंस ने जान के कान्हा ने मार और मने आन के कंस ने मार। तो भगवान कृष्ण हंसी मजाक कर और क्यों नारद जी बार सच्ची सच्ची बताओ किसी गाड़ी में उतरन आया हो, अमार रोटियां कटे खाना आया, आज नाश्तो कटे करियो सुबह। तो कृष्ण भगवान री पतो लागो नारद जी महाराज क्यों महाराज गियो तो कंस रे घरे हो, क्यों मारा मामा ने जान तो को भाणिया ने मारो थे, मने आन को मामा ने मारो, असली बात कही है। तो नारद मुनि के हे प्रभु असली बात तो आ है कि आप मामो जी कंस रो अत्याचार अब संसार में ज्यादा बढ़ गो है और आप भगवान हो और मैं भी में अभिमान पैदा कर दियो हूं और वो अभिमान रे चलते उन्हें अभी मृत्यु रो समय आएगा और अब आप इन धरती मातु इन वजन ने हटाओ। तो कंस ने भगवान कृष्ण ने बुलाने वाते कंस अक्रूर जी नाम रा एक मंत्री ने भेजा करे जो भगवान कृष्ण रे रिश्तेदार में काको जी लागे। और अक्रूर जी महाराज भगवान कृष्ण ने बिना मनु दुखी मनु बुलाने वास्ते जावे। अक्रूर जी महाराज नाम रो मंत्री जो है कंस ने समझावे कि कंस जका कृष्ण और बलराम ने तू मारने चाहे बे कौन है, तू बेने ओढ़ के नहीं है। कंस ने अक्रूर जी समझावे तने हाल भी अकल कोनी के जका कृष्ण ने मारने वास्ते तू पूतना ने भेजी जकन अटैक आन खत्म होगी, तू बकासुर ने भेजियो, तू अगासुर ने भेजियो, तू देनकासुर ने भेजियो, तू वत्सासुर ने भेजियो, तू तृणावत ने भेजियो, शक्तासुर ने भेजियो, जिता भी असुरा ने भेजिया वे सब खत्म होगा। तने बेनी ताकत रो एहसास नहीं है, लेकिन कंस रो अभिमान कंस ने झुकन नहीं देवी। अक्रूर जी ने कहे तू बुलान लेने, उन टाइम अक्रूर जी कहे कंस जका काना ने तू मारने चाहे वो कानो दुनिया रो मालिक है, वो ईश्वर है। और तने मैं पुरानी बात में याद दिलाऊं तो सुन,
और वो कंस पुरानी बात, कंस ने अक्रूर जी पुरानी बात याद दिलावे कि देख रामायुग में जिन टेम सीता मैया रो हरण करनो हो, जन रावण मामा मारीच रे कने गयो, रावण आपरा मामा मारीच कने गयो, क्यों मारीच रूप बदलनारी विद्या जानतो। तो मामो जाय और मामा मारीच कने जाय और रावण कियो कि तू सोनारो मृग बन जा और मैं सीता रो हरण करूं। तो मामा मारीच बड़ो परम ज्ञानी हो और वो रावण ने कियो, रावण पराई औरत नो मुंडो कदई नहीं देखनो, पराई औरत रे प्रति गलत भाव देखनालो और छोत्रा चंद्रमा रो देखनालो रो नाश हो जाया करे, उन माथे कलंक लाग जाया करे। रामचरित मानस में तुलसीदास जी महाराज अरण्य कांड में एक चौपाई लिखी है, सुनजो। Hey.